हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज की पाठशाला में लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए। ध्यान रखिएगा, कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। यहाँ पर 2 बुक चलती हैं आपकी, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम ये हमारे पास हिंदी तो है पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में कौन सा कोर्स चलता है, कोर्स ए चलता है या कोर्स बी चलता है। अगर कोर्स बी चलता है तो आपकी बुक अलग है, और अगर आपका कोर्स ए चलता है तो आपकी बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। अब आ जाते हैं, जैसा कि आज हम पढ़ा रहे हैं क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में जो हमारी बुक है ये 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। या तो काव्य खंड में हमारी सभी कविताएं, चौपाइयाँ, आपके जितने गीत हैं, दोहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये काव्य खंड का हमारा द्वितीय अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये हमारे सामने जो है यहाँ पर बाल कांड से कुछ चौपाइयाँ और दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। याद रखिएगा, बाल कांड से है। इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ध्यान से याद रखिए। रामायण से लिया गया है ये, रामचरितमानस से लिया गया है, और जो है ये आपके तुलसीदास द्वारा लिखित है और अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पर अच्छे खासे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका बालकांड से लिया गया है, ये रामचरितमानस से उद्धृत बालकांड है जिसे लिखा तुलसीदास जी ने है और अवधी भाषा में लिखा है। तो मेन पॉइंट्स क्लियर किए। चलिए, अब हम इनमें ये लिखे गए हैं चौपाइयाँ और दोहों में। याद रखिएगा, चौपाइयाँ 4 पंक्तियाँ होती हैं, 1 2 3 4 ये हो गया, और फिर ये 4 पंक्ति, और नीचे ये आपका एक दोहा दिया गया है। तो इसी तरीके से पूरा रामचरितमानस आपका चौपाइयाँ और दोहा छंद में है। शुरू करते हैं पहली चौपाई से, जहां से स्टार्ट है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहि किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु जो सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करी ई लड़ाई। सुनु राम जेहु शिव धनुष तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिसाई समाजा, नातय मारे जाही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे हे अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कभू नासी ऋषि कोई गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु होए तू, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। तो पहले हमने चौपाइयाँ पढ़ ली, दोहे को अभी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले चौपाई के अर्थ को समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए कि ये चौपाइयाँ किस उसके से संबंधित हैं। क्या हुआ कि जब राम और लक्ष्मण जी छोटे थे तो उसी समय जो हैं उन्हें विश्वामित्र जी जो हैं वो ले गए अपने साथ दशरथ जी से मांग के कि हमारे आश्रम में बहुत सारे राक्षस हैं जो उपद्रव कर रहे हैं और हमें यज्ञ वगैरह नहीं करने देते हैं, तो इसलिए आप एक काम करिए, अपने पुत्रों को दे दीजिए, तो वो जो है इन राक्षसों का वध करेंगे और हम काम कर सकेंगे। तो भाई चले जाते हैं, उनके साथ चले, वहाँ सारा आश्रम में सब राक्षस मुक्त करते हैं, सब लोग अच्छा पूजा पाठ करते हैं। फिर इधर क्या है, राजा जनक के यहाँ जो है मिथिला में वो हो जाता है स्वयंवर, तो वहाँ पर भी इनको लेकर आ जाते हैं विश्वामित्र जी कि चलिए भाई वहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, और वहाँ पर स्वयंवर होता है। स्वयंवर की ये शर्त होती है कि शिव धनुष जो रखा है उस पर जो कोई भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो ही शिव क्या कहते हैं सीता जी का वर बनेगा। अब ये शर्त क्यों रखी गई, एक बार क्या था, जब सीता जी बहुत छोटी थी तो उन्होंने खेल खेल में जो है या वो अपना धनुष जो है शिव जी का वो उठा लिया था। तब राजा जनक ने कहा कि भाई हमारी कन्या इतनी चमत्कारी है तो जाहिर सी बात है इसका वर भी उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। तभी यह स्वयंवर रखा गया शिव धनुष को तोड़ने का, मतलब प्रत्यंचा चढ़ाने का। अब जब यहाँ पर हुआ ये स्वयंवर तो सारे राजा बड़ी कोशिश करें धनुष हिला ना पाए, लेकिन राम जी ने धनुष उठाया भी और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में ये धनुष टूट जाता है।
अब ये टूटते ही यहाँ पर क्रोधित होकर परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। परशुराम जी के आराध्य हैं शिव जी। अब शिव जी का धनुष टूटा तो यानी कि उनका क्रोधित होना तो जाहिर सी बात है, और वो बहुत क्रोधित होकर यहाँ आते हैं और फिर जो गुस्सा करते हुए बोल रहे हैं। तो देखिए क्या है, अब आप बोलते हैं जो कि किसने यहाँ धनुष तोड़ा है, तो राम जी सबसे पहले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ हमें क्या कहते हैं? शंभु, हे कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ यानी कि किसको संबोधित? मुनिव जी को, परशुराम जी को संबोधित करते हुए राम जी बोलते हैं कि जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो कोई ही आपका सेवक होगा, है ना। नाथ शंभु धनु भंज निहारा यानी जिस किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई होई के एक दास द्वारा, वो आपका ही एक दास होगा। आये सुख कह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मिन कोई। तो अब वो बोलते हैं कि भाई ऐसा आप ही बताइए कि क्या कारण है। सुनी रिसाई बोले मुनि। अब ये सारी बातें सुनकर परशुराम जी बोले, क्या बोले? सेवकू जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, से मतलब सबकी सेवा करता है। अरिकानी करे लड़ाई। और ये जो काम करा गया है ये लड़ाई करने योग्य है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया ये कार्य है। सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। अब परशुराम जी कहते हैं राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। वो जो है वो सहस्त्र बाहु जो है एक राक्षस था जिसकी 1000 बाहें थी, तो उसको वध करना उसका बड़ा मुश्किल था। उसको बाहें काटो तो फिर उसके आ जाती थी, मगर परशुराम जी ने उसका वध किया था। तो उन्होंने कहा जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिसाई समाजा। जो कोई भी है वो इस पूरी समाज यानी कि इस पूरी सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए। यानी पूरी सभा में थे ना, वो राज दरबार लगा हुआ था, तो जिस किसी ने ये काम किया है वो पूरी सभा छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। नाते मारे जय ही सब राजा। नहीं तो यहाँ पे उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब ये परशुराम जी के सारे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे। बोले परसधनी अब माने। अब परशुराम जी से बोलते हैं कौन? लक्ष्मण जी बोलते हैं। बहु धनु ही तोड़ी लरकानी। यानी कि हमने बचपन से बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहू ना आसिर इस कीहने गोसाई। कभी किसी ने इस तरीके से हम पे गुस्सा किया ही नहीं। ए ही धनु पर ममता केहू होती। इस धनुष पर ही तुम्हारी ममता क्यों है? इस धनुष पे तुम्हारी ममता क्यों है? तुम्हारी मतलब परशुराम जी से बोल रहे हैं कि तुम्हारी ममता इसी धनुष पर क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल को केतु। अब ये सारी बात सुनने के बाद भृगुकुल केतु किसके लिए बोला गया? परशुराम जी के लिए। अब क्यों बोला है? वो भृगुकुल के वंशज हैं और हमेशा उस कुल की पताका अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। तो किसके लिए बोलते हैं ये? परशुराम जी के लिए। ये सारी बात सुनने के बाद में जो है वो मुनि परशुराम यानी कि भृगुकुल केतु बोलते हैं, अर्थात परशुराम जी बोलते हैं। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे नृप बालक अर्थात हे राजा के बालक। किसके लिए बोल रहे हैं? लक्ष्मण के लिए। काल के वश में होकर तुम जरा थोड़ा संभल कर बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। तुम्हें सारे धनुष जो हैं वो शिव के समान लगते हैं। ये शिव धनुष है, ये पूरा संसार जानता है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। हमने समझा तो दिया लाइन वाइज, लेकिन भावार्थ समझना भी जरूरी है। क्या है? परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी कि जो शिव धनुष तोड़ा गया है वो शत्रुता के कार्य के बराबर है।
सुनो, जिसने सब शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा माने जाएंगे। वे पूरा समाज यानी कि उस पूरी सभा की तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। अब क्या नाम, लक्ष्मण जी बोले मगर अपमान करते हुए, बचपन से हमने बहुत ही धनुइयां यानी कि धनुष तोड़ डाली, किंतु आप जैसा कोई क्रोध किसी ने नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव धनुष का यह धनुष क्या तुम्हें धनु ही लगता है? यानी कि पूरे संसार में विख्यात ये शिव धनुष तुम्हें सारे धनुषों के समान लगता है। ठीक है, तो पहली चौपाइयां और दोहा हो गया। अब दूसरी पे आते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लघुजून धनुष तोरे, देखा राम नयन के भूरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करें कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, हे सट सुनय सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं जो तो ही, केवल मुनि जड़ जानि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनो, विपुल बार महि देव दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद्र निहारा, परसु बिलोक महिपूप कुमारा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद में हम ये दोहा देखेंगे। क्या दिया है? इतना होने के बाद लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, यानी कि लखन जो हैं वो हंसते हुए बोलते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, कहते हैं हे देव अर्थात परशुराम जी को बोलते हैं, हमारे लिए सारे धनुष ही समान हैं। का छति लघुजून धनु तोरा, यानी कि ये पुराना धनुष अगर टूट गया तो क्या। देख राम नयन के भोरा, और लक्ष्मण जी राम जी के नाखों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, छुअत टूट रघुपुत्र न दोषा, अर्थात इस पुराने धनुष को छूते ही, राम द्वारा छूते ही ये टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कत रोसु, तुम बिना किसी कारण पर क्रोधित हो रहे हो, यानी कि आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, अब परशुराम जो हैं वो अपने परशु यानी कि जो उन्होंने परशु हथियार जो धारण करते हैं उसकी ओर देखते हुए बोला, हे सट सुनहु सुभाव न मोरा, क्या तुमने कभी मेरा स्वभाव नहीं सुना है? तुम मुझे खाली मुनि जान रहे हो, तुम क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? बालकु बोले बधु नहीं तोरा, तुमको बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जा ही मोहना, तुम मुझे मुनि मतलब तुम मुझे सिर्फ एक मुनि जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं क्या है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधित हूं, मतलब क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, दुश्मन हूं। क्षत्रिय कौन होते हैं? जैसे राजा वगैरह जो होते हैं ये क्षत्रिय कुल में आते हैं, तो मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अर्थात मैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं। भुजबल भूमि बीप भूप बिनु कीना, मैंने अपनी बाहु के बल पर इस पूरी पृथ्वी को बिना राजाओं के कर दिया था। विपुल बार महिदेव दीनी, और पूरी पृथ्वी से राजाओं का यानी पूरे क्षत्रिय कुल से का विनाश करने के बाद ये पूरी धरती का कामकाज मैंने महिदेव यानी अर्थात ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु के हजारों बाहों को काट काट कर मैंने उसका वध कर दिया था। परशु विलेक महिप कुमारा, और जो है इस परशु के ये जो परशु मैंने धारण किया हुआ है, देखो महिप कुमार अर्थात राजा के पुत्र। महिप कुमार मतलब क्या हुआ? राजा के पुत्र इस परशु को देखो।
मातु पितहि जाने सोच बस करे महिष किशोरा, गर्भय के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। तो अब क्या कहते हैं, हे महीप कुमार इस परशु की तरफ देखो, माता पिता कि तुम्हारे माता पिता का सोच करते हुए मैं तुम पर किसी तरह का वार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे इस परशु से गर्भ में पल रहे बच्चे तक जो हैं मारे डर के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। भावार्थ देखिए, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से छुआ था, अर्थात उन्होंने ये छुआ था तो वो समझे थे कि नया है, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे ए बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, यानी कि तुम क्या सिर्फ मुझे एक मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला था, यानी कि एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस पूरी धरती को क्या किया है, क्षत्रिय राजाओं के विहीन करके ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। ये अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है माँ के पेट में, उसका भी नाश कर देता है। चलिए अब आते हैं आगे तीसरी चौपाई की तरफ। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देख कुठारू, चहत उड़ान फूक फूक ही पहारू, इहा कुंभा बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझोयु जनेहु बिलोकी, जो कुछ कहें सम ऋष रोसी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बधे पापु अब कीर्ति हारे, मार तु पाप ही तुम्हारे, कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, व्रत धनुष धनु कुठारा। तो अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिसही लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सौ महाभट अभिमानी। क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी तो व्यंग कर रहे हैं, परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं अपने बातों से। क्या बोलते हैं मुस्कुराते हुए, अरे मुनिवर आप तो बहुत ही ज्यादा अभिमानी हैं, यानी कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान है। पुनि पुनि मोहि देख कुठारा, बार बार आप अपने कुठार अर्थात फरसे को दिखाकर मुझे डराते हैं। चाहत उड़ान फूक पहाड़ा, और आप क्या चाहते हैं, फूक से पहाड़ को उड़ाना, अर्थात आप हमें बहुत कमजोर मानते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं फूक मारूंगा और पहाड़ उठ जाएगा, यहां पर आप मुझे कमजोर समझकर इस तरीके से धमकियां मत दीजिए। यहाँ कुंभा बतिया कोहू नहीं, यहाँ तो कुंभन बतिया जो है ना एक तरह का फल होता है जो बहुत ही नाजुक होता है, उस पर जरा सा प्रेशर या दबाव भी उसको नष्ट कर देता है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि लक्ष्मण जी बोलते हैं यहाँ पे कुंभा बतिया कोई नहीं है, अर्थात वो जरा से इस प्रभाव से खराब हो जाने वाला फल जितना नाजुक होता है उस तरीके से कमजोर हम नहीं हैं। जे तर्जनी देख मरी जाहे, जो तर्जनी देख, तर्जनी अर्थात छोटी उंगली, ये पूरा हाथ होता है ना, इसकी जो छोटी उंगली होती है इसको तर्जनी बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हाथेली की छोटी उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, बार बार आप हमें ये कुठार जो दिखा रहे हैं, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, और मैं आपको जो है कुछ आप जैसे आपके अभिमान के कारण आपको मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। भृगुसुत समझे जनेऊ विलोकी, और मैं आपको भृगुकुल का जानकर और विलोक कहते हैं वो जनेऊधारी होकर
कुछ बोल नहीं रहा हूं। जो कछु कहें सहे रिस रोकी, और आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उस पर जो है चुप हूं, मैं आपका अपराध नहीं कर रहा हूं। सुन महिसुर हरिजन अरुगाई, तो अब यहां पर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात जो है ब्राह्मण, हरिजन और गाय को, हमारे कुल में इन पर कुछ कोई किसी तरह का कुछ भी प्रहार नहीं करता। सुराई क्या मतलब है, हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल में इस पर किसी तरीके से वार नहीं किया जाता है। बधे पापु अब कीर्ति हारे, अर्थात हम अगर इन पर वार करें तो हमें पाप पड़ता है, और अगर हम इन्हें कुछ कहें तो हमारी जो है अपकीर्ति होती है, अर्थात बदनामी होती है। मारतु पाप ही तुम्हारे, आप हमें अगर मारोगे भी तो भी हमें आपके पैर ही पड़ने, क्योंकि भाई वो तो ब्राह्मण है, तो भी हमें आपके पैर ही पड़ने हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है वो बहुत ही खराब है। कोटि कुलिस यानी कि बहुत ही भयंकर प्रहार करने वाले हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम्हारा, तुमने बेकार ही जो है धनुष बाण को धारण किया हुआ है, मतलब आपके जो वचन हैं वो ही धनुष बाण का काम कर रहे हैं। आप अपने वचन से ही दूसरों को मार सकते हो, आपने बेकार ही इन धनुष बाण को अपने पास रखा हुआ है। परशुराम जी धनुष भी धारण करते हैं ना, तो उन्होंने कहा आपने बेकार इस धनुष बाण को रखा हुआ है, आपके वचन ही बहुत कठोर हैं जो एक बाण के समान दूसरों को घायल कर देते हैं। अब आइए दोहा देखते हैं। जो विलो की अनुचित कहें क्षमाहु महामुनि धीर, सुनु सरोष भृगुवंशी बोले गिरि गंभीर। अब इतना लक्ष्मण बोलने के बाद क्या बोल रहे हैं, हमसे जो विलो की अनुचित कहें क्षमाहु महामुनि धीर, कहते हैं आपसे अगर हमने कुछ अनुचित कहा हो तो हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। सुनी सरोष भृगुवंशी बोले गिरि गंभीर, इतना सब सुनने के बाद भृगुकुल वंशी अर्थात जो है परशुराम जी गंभीर होकर बोले। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुंभे की बतिया यानी बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की उंगली देखकर मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुकुल वंशी समझकर और यज्ञोपीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। अर्थात मैं आपको ब्राह्मण और जो है जनेऊधारी समझकर, जनेऊ को क्या बोलते हैं, यज्ञोपीत पवित्र को देखकर आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसको सुनकर अपने क्रोध को सह रहा हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो यानी कि गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के मारे गंभीर वाणी में बोले। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि अब दोनों में वचन चल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, अभी बीच में विश्वामित्र जी भी बोलेंगे। चलिए आगे अब क्या बोला परशुराम जी ने वो देखते हैं। तो क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल कालवश निज कुल घातलु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु अशंकु, काल कबलहु को ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम कहट कहु जो चाहु उबारहा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, लखन के हूँ मुनि सुचस तुम्हारा, तुम्हें अछत को उबार न पारा, अपने मुँह तुम्हें आपहन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतेषु तुम पुनि कछु कहू, जानि रिस रोकी दुख दुहस दुख सहसोहु,
वीरवती तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पाहु शोभा। अब क्या है, परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। अब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, यहाँ पर क्या कौशिक, कौशिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो है विश्वामित्र जी के लिए, ठीक है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कहते हैं विश्वामित्र सुनो ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, अर्थात बुद्धि का बहुत मंद है। किसके लिए बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं। कुटिल काल वश निज कुल घातकु, और ये कुटिल है और काल के वश में आकर अपने ही वंश का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशी, अब राम जी लक्ष्मण जी क्या है, सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी होते हुए एक चंद्रमा के समान अपने जो वंश पे है उस पर कलंक लगा रहा है। चंद्रमा के समान क्यों बोला गया, क्योंकि चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता रहता है और सूर्य का आकार तो एक ही जैसा रहता है। तो सूर्यवंशी जो है वो मतलब ये अपने जो स्वभाव से है ये अपने वंश पर कलंक लगा रहा है, जैसे कभी ये बढ़ता है कभी घटता है, तो इस तरीके से। निपट निरंकसु अबौध असंकु, ये अगर ये शांत नहीं हुआ तो ये थोड़े ही देर में जो है काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात निपट जाएगा काल का, यानी कि मारा जाएगा। काल कबू होई छन्न मारी, कबहू पुकारी खोरी मोही नहीं जानी, मतलब मैं इसे क्षण भर में अभी मार दूंगा, फिर मुझे कोई कुछ मत कहना। तुम हट कबहू जो चाहू उबारा, तुम जो अगर इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, इसको हमारा प्रताप बताओ, बल बताओ और क्रोध बताकर इसको मना करो, अर्थात रोको। लखन के हूं मुनि सुयस तुम्हारा, अब लखन जी क्या कहते हैं, परशुराम जी किससे बोल रहे थे, विश्वामित्र से बोल रहे थे, लेकिन इतने में लखन जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं तुम्हारा सुयश, अर्थात परशुराम जी से बोलते हैं कि आपका जो सुयश है, तुम्हें अच्छत कौन बारन पाना, तुमसे अच्छा कौन बता सकता है, अर्थात तुम्हारा जो सुयश, क्योंकि वो विश्वामित्र जी से बोल रहे थे कि मेरा प्रताप बल और क्रोध इसको बताओ और मना करो कि ये इस तरीके से जो है अभद्रता कर रहा है, ना करे। लेकिन लखन जी क्या बोलते हैं कि इसको मेरे बारे में, लखन जी कहते हैं आपसे अच्छा आपका सुयश कौन बता सकता है। अपने ही मुंह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, तुमने अपने मुंह से ही अपना प्रताप कई बार बखान किया है। नहीं संतेश तह पुनि कछु कहूं, अगर इतने से भी तुमको संतोष नहीं हो रहा है, इतनी बार तुम अपना बखान कर चुके हो अपने प्रताप का, बल का, क्रोध का, अगर इतने पे भी संतोष नहीं हो रहा है तो फिर से कुछ कहिए। जने रिस लोक दुहस दुख सहु, और क्यों तुम इसको रोक कर, अपने सुयश के गान को रोक कर अपने आप को दुख पहुंचाना चाहते हो। वीरवती तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पहु शोभा, जो लोग वीरवती होते हैं यानी कि बहुत वीरवान होते हैं, उनको गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कही ना जाबही आपहू, विद्यमान रन पाहे रुपु कायर कतही प्रतापु। तो ये क्या कह रहे हैं, सूरवीर समर, अर्थात जो वो लोग शूरवीर होते हैं, समर अर्थात जो युद्ध भूमि में कहते नहीं करते हैं, और जो अपने सामने शत्रु को पाकर विद्यमान रन पाए रिपुकायर कतई प्रतापु, और जो लोग युद्ध क्षेत्र में अपने सामने शत्रु को देखकर अपने प्रताप का बखान करते हैं, वो कायर के समान होते हैं। यानी कि क्योंकि सामने अगर आपके शत्रु है, परशुराम जी के सामने उनका लक्ष्मण है जो कर रहे हैं, बार बार आप मारने की धमकी दे रहे हो, तो आप क्यों बार बार बखान कर रहे हो, आपके सामने शत्रु है, कुठार उठाओ मारो, अपने प्रताप का बखान क्यों कर रहे हो। वो जो बखान करते हैं वो कायर होते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, कि मतलब ये बोलना चुप हो जाए।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुष्ट मत दुख सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग मारता है। तो लक्ष्मण जी इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे परशुराम जी का क्रोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आगे क्या है, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लगे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर धोरा। अब जानी देहि देवसु मोहि लोगु, कटुवादि बालकु वध जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, अब यहू मन मर निहार भा साचा। कौशिक कहाँ छमहे अपराधु, बाल दोष गुण नाही गही ना साधु। खर कुठार में अकरुण मोह को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर देत छोहु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नातः एहि काठि कुठार कठोरे, गुनि उरी हो तु श्रम थोरे। गाधि सुनु कै हृदय हसी, मुनि अरिसई सूझ। अयस मैं खांड ना उखारहूं, अजहू ना बूझ अबूझ। तो अब यहाँ पर जो है ना, परशुराम जी गुस्सा हो गए थे, बोल रहे थे। तो अब यहाँ पर उसके बाद क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे थे, लक्ष्मण जी ने बोला आगे, उसके बाद क्या कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम बार बार काल को जो है हाँक कर हमारे सामने लेकर आ रहे हो, अर्थात मैं मार दूंगा बार बार बोल रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, क्या है, काल को हाँक हाँक कर बार बार जो है बुलाकर लेकर आ रहे हो कि इसको लेकर जाओ, अर्थात मैं इसे मार दूंगा, ये बात बोल रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब उसके वचन लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारे धरेउ कर धोरा, और परशु को अब वो सुधारने लगे, अर्थात संभाल लिया। जैसे किसी को मारने के लिए हम हाथ उठाते हैं ना, अभी तक तो पकड़े थे, अब उसको उठा लेते हैं ऐसे करके मारने के लिए। अब जानी देहि दोष मोहि लागू, कटुवादि बालकु वध जोगु। अब ये इसको मारने का, ये जो कटु वचन बोलने वाला बालक है, इसको मारने का दोष अब मुझे कोई मत देना। बालक विलो की बहुत मैं बचावा, बालक जानकर इसे मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी। अब यहू मन निहार भा साचा, अब इसको कोई भी बचा नहीं सकता है। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु, अब इतने में विश्वामित्र बोलते हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गही न साधु, जो मुनि होते हैं वो बालकों के दोषों, गुण और दोषों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधु गुरु द्रोही। ये जो बालक है ये बहुत ही ज्यादा गुरुद्रोही है, कठोर वचनी है, उद्रोही है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, जब देखो तब ये हर एक बात का उत्तर जो है वो बहुत विद्रोह करके दे रहा है। केवल कौशिक सीख तुम्हारे, मैंने इसको जो है तुम्हारे शील के कारण ही मैं अभी तक चुप हूं। ना तह एति काट कुठारा, नहीं तो मैं इसे एक ही बार में इस कुठार से काट दूं। गुनी उरे होते श्रम थोरे, जो इसके गुणों को मैं ना देखूं। फिर क्या है, गाधि सुनु क्रय हृदय हसी, मुनि हरिहै सूझ। अब गाधि सुनु किसके लिए, गाधि सुनु बोला गया है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र के पिताजी का नाम गाधि सुनु था, इसलिए उन्हें गाधि सुनु बोला गया है। जो विश्वामित्र जी हैं वो मन में सोचते हुए हंसते हैं। अमय खांड ना उखय, अजऊ न बूझ अबूझ। जो मुनिवर हैं ये इनको जो है
जो है इनको रस की खांड समझ रहे हैं। रस की खांड अर्थात गन्ने के समान समझ रहे हैं। यहाँ पर उखमय का मतलब होता है गन्ने के समान समझ रहे हैं, जबकि ये जो है वो लोहे की तलवार के समान है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि मुनिवर जो हैं वो इनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार बार उनके वध को समझ रहे हैं, इनके यश को, प्रताप को वो लोग समझ नहीं रहे हैं। अब इसका अर्थ देखिए, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब मैं दया रहित हूं जब भी, लेकिन तब भी ये गुरुद्रोही जो है ये हर बात का उत्तर मुझे दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो ये विश्वामित्र ये तुम्हारे प्रेम से ही है। मैं इसको अभी भी मैंने नहीं मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम इसके साथ में है, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण हो जाता, यानी कि गुरु का जो ऋण मेरे ऊपर है मैं उससे छूट जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मतलब अभी तक इनके सामने जितने भी आए उन्होंने सबको मार दिया, वो सब रहे होंगे क्षत्रिय, लेकिन ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय के समान समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, अर्थात तलवार है, रस की खांड नहीं, अर्थात गन्ना नहीं है जिसे कोई भी तोड़ दे, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब क्या है, कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नाही जान विदित संसारा। माता पिता है उरही भय नी के, गुर गुर रिनु अब सोच है बन जी के। जो जानू हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ अब बाढ़ा। अब आनी हूँ व्यवहारिया ना बोली, तुरंत देहू मैं थैली खोली। सुनी व कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देख मोही, विप विचारे बचौ नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाणे, द्विज देवता घर ही के बाणे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहेन लखनु निवारे। तब यहाँ पर क्या हुआ, अब उनको तो गुस्सा आ रही थी, बोल रहे थे, अब जो विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे थे, अब आगे क्या है, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। अब लखन जी क्या कहते हैं, हमने आपके शील को देख लिया। को ना जान विदित संसारा, होगा सबसे सब लोग ये संसार जानता होगा। माता पिता उरे भय नी के, आप अपने माता पिता के ऋण को आपने जरूर चुका दिया होगा। गुरु ऋणु अब सोचो बड़ जी के, और गुरु के ऋण जिसको आप अभी तक नहीं चुका पाए वो अब बढ़ रहा है। सो जानू हमरे माथे काढ़ा, जिसे अब आप हमारे माथे मढ़ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बारा, बहुत दिन बीत गए हैं, अब ये ब्याज बढ़ गया होगा। कहते हैं ना, जब हमारा किसी का ब्याज होता है तो हमें उसको चुकाना पड़ता है। जैसे माता पिता का ब्याज, हम लोग उन्होंने हमको पैदा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन हम उनके ऋण को नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि हम मर भी जाएं तो भी नहीं चुका पाते। लेकिन परशुराम जी ने ऐसे बहुत से कर्म किए जिसमें किया, लेकिन गुरु जो उनके रहे, उनके गुरु कौन रहे, शिव जी रहे, उनको अपने गुरु मानते थे, तो उनके ऋण को वो नहीं चुका पाए। तो अब क्या है, शिव धनुष टूटा है, तो उसके ऋण को चुकाने के लिए अगर आप हमारा और राम जी का वध करके इस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो वही चीज उन्होंने बोला कि अभी आप गुरु के ऋण से बाकी हैं और वो ऋण आप हमारे माथे मढ़ रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब इतने सारे दिन हो गए हैं और धीरे धीरे अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आने है व्यवहारिया बोली, अब कहने किसी हिसाब किताब करने वाले और ब्याज के गिनने वाले को बुलाकर ले आइए।
तुरंत देहूं मैं थैली खोली, और वो सारा ब्याज चुकाने के लिए मैं अपनी थैली खोलकर आपके सारे ब्याज को चुका देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर अपने कुठार को संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जैसे ही उन्होंने कुठार को सुधारा, हाय हाय करके पूरी सभा जो है वो चिल्लाने लगती। भृगुवर परसु देखा बहु मोही। अब क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, ये भृगुवंश के जो हैं ये मुझे बार बार फरसा दिखाकर कह रहे हैं, वृप विचार बचहु निपदोही, और आपको ब्राह्मण और निपदोही अर्थात राजाओं का दोषी हैं आप। मिले न कबहु सुभट रणगाड़े, आपको कभी भी जो है कोई भी रणगाड़े अर्थात बहुत ही ज्यादा वीर व्यक्ति इंसान नहीं मिला होगा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, जो द्विज अर्थात ब्राह्मण और देवता जो हैं वो घर के ही बड़े होते हैं। अर्थात कहने का इन दो लाइनों का तात्पर्य ये है कि आपको अभी तक कोई वीर आपसे लड़ने के लिए नहीं मिला होगा, जितने भी मिले होंगे आपसे कम ही मिले होंगे। अर्थात अब आपको अपने घर में ही जितने मिले होंगे उन्हीं को आपने परास्त किया होगा। अनुचित कहें सब लोग पुकारें, और ये जैसे ही लक्ष्मण ने ये सारी बातें बोली, सारी सभा बोलने लगी, नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, अनुचित है। सारी सभा ऐसे कहकर पुकारने लगी। रघुपति सहने लखन निवारे। अब इतनी सारी जब बात हो गई तो रघुपति अर्थात श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को तिरछी निगाह से देखकर चुप कराते हैं। लखन उत्तर आहुति सरी भृगुवर कोप सुकृशाशु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुवर। लखन के उत्तर से लखन के जो उत्तर हो रहे थे उसकी वजह जैसे था जो अग्नि होती है उसमें आहुति के समान काम कर रहे थे। परशुराम जी पहले ही क्रोधित थे और लखन के वचन जो हैं वो उन परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे। भृगुकोप कृशानु यानी कि भृगुकुल अर्थात परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख ही जल सम वचन बोले, सब ये सब जैसे जल बढ़ता है उसी तरीके से उनके क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जो है रघुकुल शांत जो श्री राम जी थे उन्होंने वचनों से कहना शुरू किया। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। अब मानो हमारे ही माथे काढ़ा गया है, मतलब वो ऋण हमारे माथे आप चढ़ा रहे हो। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो इस तरीके से ये पूरे पाठ जितनी चौपाइयां थी हमने यहाँ खत्म की। हो गया ना, समझ में आ गया। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको एकदम सरल वे में ये सारी चौपाइयां और उनके अर्थों को आपको समझाया जाए। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि किस तरीके से आपको आगे और भी समझाया जा सकता है। जो डाउट्स हैं उन्हें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रहेगा हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।